आज तो इनके ठाकुर साहब के नाम का है? सुनील सिंह महाराज। सुनील सिंह। तो पीढ़ी के सुनील सिंह और डॉक्टर एस बाबा, चूँकि श्याम इसलिए नहीं कहते हैं कि हमारा भी नाम है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि बाबा कौन। तो डॉक्टर एस बाबा, ठीक। और ये कुछ अजीब सा अगर आप नाम रखेंगे तो बड़ी जल्दी वो प्रचलित हो जाता है। तो ये आपने गधा वार्ड देखा है ना। अब ये है सब बंदर वार्ड, ये लिखा हुआ था वो सब गिर उड़ गया साइन बोर्ड जो है। ये चीकू का पेड़ है, ये जो चीकू होता है ये उसका पेड़ है। ये देखिए फल लग रहे हैं इसमें। तो बहुत सारे पेड़, इसके बगल में कॉफ़ी का पेड़ है और अभी अमरूद को अभी हाल में छटवाए हैं। छुहारे का पेड़ था, वो नर निकल गया था तो उसको भी वो नीचे से सूख सा गया था तो उसको हमने कटवाई दिया। हमने कहा क्या पता कहाँ गिर उठ जाए। और ये बहुत सारे पेड़ हैं। ये आपका ये वो देख रहे हैं क्या नाम, अरे क्या नाम, ये है चकोतरा है ये। और यहीं पर आपको हम अमरूद भी दिखाते हैं। ये नीचे इनका देख के आइएगा, ये अमरूद जो है ये श्याम बाबा आप ज़रा इसको दिखाइए। तो ठाकुर साहब आए हैं तो एक फल भी इनको हम भेंट करते हैं। और ये वही सेब टाइप का अमरूद है, इसमें रंग कम बना है, रंग कम बना है ये अमरूद। अब इसकी ये रंगत ही बताती है कुछ अलग टाइप का है। और बाकी जो रंग बनाए हो झिल्ली के अंदर है और इसमें भी रंग बना हुआ है। इसको आप ऐसा हाथ में लीजिए जरा, इसे इसमें टाइप की रंगत आ रही है। ये देखिए कितना खूबसूरत फल है, देख रहे हैं, बिल्कुल सेब टाइप का। ये देखिए है ना, एकदम सेब। ये जो बाज़ार में अमरूद बिकता है वो अमरूद ये नहीं है, ये सेब टाइप का है ये। और देखिए वो उसमें रंग ज़्यादा बनाए हैं। अब झिल्ली बांध देते हैं कि जैसे कोई आ गया उसको देना लेना है तो उसको हम दे देते हैं। अब ये फल जो है आपको हम ये भेंट कर रहे हैं, उसको दे दीजिए, उसको हम देंगे चिड़ियों को। ये खूबसूरत सा सेब टाइप का फल सुनील सिंह जी को हम भेंट कर रहे हैं। ये गांव पीढ़ी के हैं और धार्मिक विचारधारा के हैं। और हमने यहाँ सब अभी इनको हम जा रहे हैं गधा दिखाइए, आइए बात करते रहिए आप। श्याम बाबा चले आइए, उसको देखिए, उसको चलने दीजिए। आइए आपको गधा दिखाना। तो मतलब कोई परमात्मा हो, केवल लोग मंदिर का विरोध करते हैं, धर्म स्थली को गिरवा देते हैं। मतलब ये कुल चीज़ें जो हैं ये बड़ी विनाशक है। ये देखिए हजारा नारंगी पीली पीली सी जो है ये बेहद खट्टी बेहद सुगंधित होती है। ये लीजिए, आइए श्याम बाबा यहाँ बताइए। अब पानी जब पड़ जाता है तो इसमें चमक आती है। जब धूप में नहीं, कैमरा कभी धूप में नहीं रखो। यहाँ आओ, इधर आओ, हमने 1000 बार कहा कैमरे को धूप के सामने कभी नहीं। हाँ अब ठीक। अब ये देखिए आप इसकी रंगत। तो ये अब आइए हम आपको गधे को दिखा दें। आइए आप आगे आइए, आप पीछे पीछे रहिए श्याम बाबा। ये सब बंदर भोज के लिए सामान रखा है जी। आइए जरा सर झुका के आइएगा, यहाँ बल्ली उल्ली लगी है। आइए ये देखिए, देख रहे हैं कितना महंगा कना है। ये कना रखा है, हमारी बेटी ने घास छील के दिया है। हमारी बेटी रोज़ घास छील के इनको देती है। अब ये शाम तक ये घास नहीं दिखेगा। ये अमरूद की सूखी पत्ती खूब खाते हैं, ये कना कम खाते हैं क्योंकि इन्होंने कभी कना खाए नहीं। शहर का गधा है। तो ये हमारे यहाँ आज भर्ती हैं। मंगल 8 दिन हो गए। आज 9वां मंगल 8, आज 9वां दिन है। 9 दिन। श्याम बाबा उंगली, हाँ लाइए, अब हम आपका बना लेते हैं। तो आप लोग इधर आ जाइए, इसको देखिए। यहाँ सुबह शाम आग जलाते हैं। यहाँ पक्का फर्श बिछा रहा, उसको मैंने खुदवा दिया है तो ताकि ये बालू वाली जगह में रहे। इसका खुर अगला जो है वो सड़ गया तो खुर निकल गया। अब वो कच्चा घाव है, पट्टी बंधी है। आज इनका ड्रेसिंग भी होना है। तो एक यहाँ काफ़ी बड़ा घाव था इनके यहाँ आगे। झुक जाओ, अपना घाव दिखा दो। ये इस करवट बैठ गया है। ये घाव देखिए, ये घाव है, ये सूख रहा है और इसी पैर में आगे पट्टी बंधी है। क्या एक्सीडेंट हो गया क्या कहीं पे? अब जो भी हुआ हो,
तो और इसमें समझिए खून, इतना खून निकलता था इसके पैर से कि वो हाल न पूछे। और एक से एक महंगी एक स्प्रे है, ये 10-12 दिन चलता है, 120 रुपये का आता है ये एक स्प्रे का जी। तो महंगी से महंगा इनको इलाज करना और सेवा सुबह शाम अकेले हम करने वाले, बंदर भोज करना, इनकी सेवा करना, चाहे कुत्ता हो, चाहे गधा हो, चाहे कोई हो, कोई जीव हो। हम अजगर भी उठा लाए हैं, अजगर भी हमारे यहाँ था, उसकी भी हमने सेवा किया है। हमारे गीता में महाराज यही लिखा है, सेवा परमो धर्म, सेवा करने वाला ही मंदिर जा सकता है। अब बाबा, इनके बाबा के जो स्थान को बेतौरा में जो स्थान वो हमारा तैयार हो रहा है, वो पूरे हिंदुस्तान का एक बड़ा विचित्र जगह होगा, जहाँ अभी 13-14 बंदर गल चुके हैं और वहाँ बंदर गलता ही रहेगा, जहाँ हनुमान जी के तमाम अंश इकट्ठा हो जाएंगे। उस मंदिर का आप चमत्कार देखिएगा। पूरे हिंदुस्तान के सारे मंदिरों को एक तरीके से हम चैलेंज कर देंगे, और उस मंदिर से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा कि उसका हमको चढ़ावा देना है, क्योंकि बाबा वहीं रहते हैं, वहीं ये सेवा करेंगे, वहाँ इन्हीं का हक बनता है। और हम पीढ़ी से और उस जवान से यही चाहेंगे कि उस मंदिर के प्रति लोग अभी से लोग अपने अपने पास चंदा इकट्ठा रखें। जब मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए तब बाबा को मदद कर दें, ठीक, ताकि एक हनुमान जी का ऐसा मंदिर बने। और YouTube पर हम डालेंगे कि जहाँ सैकड़ों बंदर, अब वो गड़ा, बताइए एक बंदर जो मर जाता है, अब कहीं कहीं हमको मरा हुआ मान लीजिए मिल गया, गए लबे जान है, मर गया, उसको भी उतनी दूर हम दफनाने के लिए जाते हैं। सोचिए आप, ना कोई बाहरी चंदा है, न किसी से मांगना, न जांचना, अपने को मिटा करके इस काम को मैं कर रहा हूँ। दुनिया को मैं बता रहा हूँ कि अगर हनुमान जी से आपको कुछ प्राप्त करना है, देवी से कुछ प्राप्त करना है, तो बत्तख को, शेर को या गधे को आप कुछ खिलाएं। ये 3 जीव जो हैं कनेक्टेड हैं देवियों से, उनकी आप पूजा करें, लेकिन इनकी आप सेवा करेंगे तो आपका बड़े बड़े काम बनेंगे। क्यों? आपने देवी की सेवा किया। अगर हम इनको न लाए होते तो अब तक ये मर गए होते, और तड़प तड़प के मरता ये। आइए, सही बात। तो कोई जो अब अगर जो भी आपके इलाके में, जवार में जो मंदिर का विरोध करते हों, कोई हों, अगर वो खाली यही बता दें कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्या है, सर झुका के आइएगा, ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्या है। और जो लोग मंदिर के विरोध करते हैं, मंदिर को गिरवाते हैं, ये क्या है, हमें उनको कायदे से YouTube पर जवाब देना चाहिए। हाँ, ये हाँ ले लो YouTube पर, तो YouTube पर जवाब देंगे। एक वहाँ से ले लो, यहाँ आओ, बता मैं वहाँ चलो, आओ, बड़े बड़े लगे, वो नीचे है। YouTube पर वो लोग हमको जवाब दें कि अब भाई आखिर 1 करोड़ रुपया हमारे ऊपर रत्नेश्वर सिंह महाराजगंज के पास के हैं, कुबना गांव के, 1 करोड़ का इनाम रखा कि दूसरा श्याम साधु जैसा बाबा दिखाओ, 1 करोड़ ले जाओ, अखबार में छपा हुआ है। तो अब इतने चैलेंज के बाद आदमी को ना समझ में आवे, तो हम समझते हैं कि भाई ये तो बहुत समाज हमारा अंधा है, और हम चाहते हैं कि वहाँ पीढ़ी गांव में, हम तो भाई बहुत बड़ा गांव है, वो छोटा गांव नहीं है, वहाँ पे कार्यक्रम होगा एक भी ऊपर। हाँ, तो वहाँ पर आप देखिए, कोई भी कार्यक्रम छोटे मोटा भी हो तो भी देखिए चीज़ चलाते रहिए, छोटा मोटा भी रहेगा तो एक चीज़ गाड़ी चलती रहेगी। और बड़े काम में फिर बड़ा लंबा समय लगता है ना। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, बस इसी तरह आते रहिएगा, YouTube पर ज़रूर उसको देखिएगा, कम से कम आपको पता तो चलेगा कि हिंदुस्तान में एक बाबा हिंदुस्तान में है, रायबली छोड़ो तो रायबली का नाम तो होगा। अगर हम ब्राह्मण हैं तो दुनिया को दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण की परिभाषा देखिए। ठाकुर साहब, बीज कभी नहीं मरता है, तब काहे लिए आप लोग इनसे बाबा, आप लोग काहे लिए बाबा से जुड़ गए? आप क्षत्रिय हैं, आप अपने धर्म को, अरे महाराज आप ही लोग अगर धर्म का विरोध कर देंगे हैं, हमको तो कहने में शर्म आता है ब्राह्मणों के लिए कि आज ब्राह्मण इतना ज़्यादा गिरता जा रहा है, लेकिन बीज कभी नहीं मरता है। उस ब्राह्मणत्व को जिंदा रखने के लिए आज श्याम साधु पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है कि यही करते करते सिंह साहब हमारी ज़िंदगी बीत गई। मैं बचपन, बताओ जिसके पास जितना बड़ा करोड़ों का मार्केट हो, हम कितने दुकान के मालिक थे,
कितने करोड़ों रुपए कमाते। तो गांव में खेती वो नहीं किया, ITI में नौकरी लग रही, कुछ किए ही नहीं। पेड़ पौधा पशु पक्षी रात दिन, और दोनों सबसे जड़ काम है ये, बड़ी मेहनत मांगते हैं। सही बात। बड़ी मेहनत मांगते हैं। अभी अमरूद जो आपको हमने भेंट किया है, ये समझिए कि ये पूरा भी रंग नहीं बनाया है, उसके बगल वाले ने रंग बना दिया है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें ये नहीं, इनको पैदा करने में कई कई पेड़ हम लगाए, और वो ऊपर देखिए नारियल सब लगे हुए हैं। अब भी वहाँ पर उधर के पेड़ में, उधर के पेड़ में, इधर आगे वाले में नहीं लगे, उधर के 2 पेड़ों में नारियल खूब लगे हैं। एक पेड़ नारियल का सूख भी गया था। तो अजूबा सब करके दिखाया है। और रात दिन तो एक बाबा दिखाओ जो खाली यही काम के हित हुए, तब कोई न कमाई, जो यही कि मरो हाथी समाव लाग के, कोई नहीं संसार में नहीं है। समझ गए। तो इसलिए करते करते करते, और ये तो यही नहीं, 150 गधों यहाँ कम से कम 20-25 गधे गड़े हैं इसी फुलवाड़ी में। 3 सुअर गड़ा हुआ है, वो भी उठा लाए हैं। वो भी टट्टी कर रहा था, उसकी टट्टी फेंक रहे थे। तो दुनिया को मैं ये दिखा रहा हूँ कि दुनिया वालों, हमारा सनातन धर्म की परिभाषा ये है, हमारा हिंदू धर्म ये कहता है, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, यही हम दुनिया को दिखा रहे, कह नहीं रहे। कबीर साहब ने कहा, तुलसीदास ने लिखा, लेकिन किया नहीं, किसी ने करके नहीं दिखाया। शंकराचार्य बड़े बड़े हो गए, किसी ने किया नहीं, कहा केवल श्लोक बताते रहे। तो और यहाँ करने में मेरे कितने कर्म होते हैं कि शकल बिगड़ जाती है। भी कमरा इनको मैंने दिखाया, श्याम बाबा ने यही कहा कि महाराज आपका कमरा अस्त व्यस्त मैं सालों से देख रहा हूँ, हमको समय नहीं, जैसे आप आ गए अभी और कहीं जाना, फिर बंदर भोज करना है, यहाँ जाना, वहाँ हर घंटे काम। अभी लेबर आज आया है, काम कर रहा है, वो भी पूछेगा हमारा काम बताओ महाराज, ये करो, कुछ भी करो अकेले। तो एक आदमी कितना काम करेगा। हमारी ज़िंदगी तो यही है कि हम ही समझी, हम ही दूल्हा, हम ही बाराती, हम ही नौआ, हम ही बैंड बजाई, हम ही सब सारे रोल अदा करी। हाँ ठीक है, जय हो। ठीक है, तो अब आप मोबाइल इंटरनेट पर ज़रूर देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। और श्याम बाबा को भी आप लोग जो है देखिए कितना तपस्या कर रहा है, एकांत में पड़ा हुआ है कि एक गड्ढा ये बंदर के लिए खोदते हैं ना, तब कलेजा निकल आता होगा। पुराने ज़माने के ईंटें निकल रहे हैं महाराज, हैं हजारों साल पुराने ईंटें निकल रहे हैं। तब अरे मेरा तो जन्म सिर्फ ठाकुरों के यहाँ हो गया, पूरे कर्म ब्राह्मण वाले मेरे। हाँ, असली ब्राह्मण। हाँ सही बात, जसमदीद गवाह। बिल्कुल। मेरा सिर्फ जन्म, तिलक लगाना, माला जाप करना, कंठी पहनना, जनेऊ डालना, पूरे सब सिस्टम, बस हमें अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। बिल्कुल नहीं, वो तो है ही है, तो प्रभु की लीला है वही। और यही चार भाई है, 50 लोगों का परिवार है, कोई नहीं करता, लेकिन हमको ये अच्छा लगता है जी। तो कहने का मतलब है कि ये धर्म जो है इसी तरह जीवित है जी, समझ गए। और जिस दिन आपके जैसे हमारे जैसे लोग यहाँ से विदा होंगे ना, ये बड़े बड़े जो आइटम बम बने हैं वो सब फट पड़ेंगे। वो आइटम बम जो बना है वो सब फट पड़ेगा। तो ठीक है, हम आप श्याम बाबा वहाँ हो लीजिए, और वहाँ पर कोई हो तो हमको मोबाइल से बातचीत करवा दीजिएगा, ठीक। और अब जगदीश चांदानी के पास हमारे ख्याल से जाना ठीक नहीं है ना। वो नवरात्र वही एक बार का रखा करो। तो ठीक है, रखते हैं। अच्छी बात। जय श्री राम, जय श्री राम। आज की तारीख है 11 जनवरी 2017। जय श्री राम, जय श्री राम।